हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो अभी यूपी पैट के जो फॉर्म है 2026 के वो भी चल रहे हैं और इसकी लास्ट डेट बस आने वाली है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो सारे के सारे फॉर्म अप्लाई कर दो आप लोग। इसके अलावा क्या कहते हैं, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया वो लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दें और सभी के सभी क्या करें, एक बार जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लें। कंप्लीट कर लें, चाहे याद हो या ना हो, बस सारी की सारी चीज़ें एक बार रूबरू हो लें, कौन सी चीज़ क्या है कैसे नहीं, सारी चीज़ों एक बार देख लें। जब एक बार आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे, उसके बाद क्या करें, इसके साथ ही साथ एक मैं सेट वाइज सेट कराने वाला हूँ। इस सेट में लगभग 100 से लेकर 150 क्वेश्चन पर डे होंगे, जिसमें आपके सारे कोर सब्जेक्ट यानी जो भी जीएस के सारे कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, पर्यावरण, एनवायरनमेंट यानी कि, ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक जीके और स्टैटिक जी के अलावा करंट अफेयर। तो इतने सारे जो क्वेश्चन है इनको मैं वन लाइनर फॉर्म में लेके आने वाला हूँ, क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में क्या होता है कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं और जो चीज़ें याद नहीं होती वो डायरेक्ट याद हो पाती है। एक बार वन लाइनर फॉर्म में हम जब एक खत्म कर लेंगे, खत्म क्या, ये पूरे पेपर तक चलाएंगे इसको, जब तक पेपर कंप्लीट पेपर नहीं हो तब तक चलाएंगे। इसके साथ ही जब ये अच्छे से हो जाएगी, लोग जब आपको सारी चीज़ें याद होने लगेंगी, तो हम क्या उससे कुछ एक एमसीक्यू सीरीज भी लगाना शुरू कर देंगे, तो आपका पूरा पूरा तैयार हो जाएगा। तो क्या है, जीएस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीएस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का संपूर्ण रिवीजन क्लास, रिवीजन ही नहीं, याद कराने वाला भी। तो दोनों ही चीज़ें रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या कहते हैं, बेल आइकन जरूर दबा लेना। और भी कोई अगर सुझाव है, इस स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव चाहते हो तो वो तुम बता देना, ठीक है। इसके अलावा बाकी के जो और भी सब्जेक्ट हैं जो इसके, ठीक है, उनको भी आप कंप्लीट करते चलो। जीके जीएस को इधर मैं देख लूंगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर हम कर ही लेंगे। करंट अफेयर हम लोग कर ही लेंगे, पिछले 6 महीने का लगातार ही रहेगा क्वेश्चनों में, लगातार 20 से 25 क्वेश्चन उसमें रहेंगे पर डे। तो याद करना बार बार और बार बार उनको रिवीजन करना, ये नहीं कि 60 दिन में हम लोग जो कर रहे हैं हर दिन नया करेंगे, नहीं, इनका बार बार रिवीजन भी करा रहेगा उन्हीं सेटों में, तो बढ़ता जाएगा। अगर हमें लगातार याद होता जाएगा, आपने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, तो ये 150 की जगह 250 क्वेश्चन भी पर डे कर लिया करेंगे, और बहुत कम समय में 25 से 30 मिनट में इतनी सारा काम हमें करना है। ये मेरा टारगेट रहेगा, 25 से 30 मिनट में मुझे करना होगा। इसके अलावा पीडीएफ के लिए मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करना, उसको एक बार पढ़ लिया करना, बाकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो ये रहेगी मेरी पैट की स्ट्रेटेजी। तो एक बार सब कुछ समझ लो क्या कैसे होने वाला। तो मैं डेली एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन की। अभी मैं उसमें लेके चल रहा हूँ 100 से 150 क्वेश्चन, लेकिन अगर आप कहेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये 250 क्वेश्चन और 300 तक भी हो जाएंगे, जिन्हें हम बहुत कम समय में, क्या, कम समय में खत्म करेंगे, कम समय में खत्म करेंगे। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं कर रखा वो सारे के सारे फॉर्म अप्लाई कर दो, क्योंकि साइड बहुत दिक्कत कर रही है, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको भी आप देखते चलें, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, वो सारे के सारे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, सभी के सभी, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा इसमें हम देखने के वाले हैं, ये भी देख लो कि इसमें हम क्या देखने वाले हैं। इसमें हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, ठीक है, साइंस होगी, एनवायरनमेंट होगा, और स्टैटिक जीके होगी, और क्या होगी, और स्टैटिक जीके होगी। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा 20 से 25 क्वेश्चन पर डे करंट अफेयर के होंगे, जिससे कि करंट अफेयर भी हमारा होता चले। इस पेपर में वही लोग बाजी मारेंगे, वही लोगों का स्कोर होगा जिनका करंट अफेयर और जिनका स्टैटिक जीके वगैरह अच्छा होगा, वो जीएस में काफी अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इंग्लिश को बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है, आप इंग्लिश और हिंदी को बिल्कुल ना छोड़ें, और डीआई को बहुत अच्छे से कर लें, डीआई को बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि जिन बच्चों का इंग्लिश अच्छा है उनका हिंदी में काम अच्छा हो ही जाता है, तो उनका स्कोर हमेशा देखे होगा आप अच्छा जाएगा, उनका स्कोर अच्छा जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो परसेंटाइल, उनका परसेंटाइल आपसे हमेशा ज़्यादा रहेगा। ऐसे डीआई जिनका अच्छा है, जिनका मैथ अच्छा है, उनका डीआई अच्छा है, और जिनका डीआई अच्छा है उनका स्कोर भी ऊपर जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को आप कुछ नहीं करना, पर डे डीआई के 20 सवाल लगाओ, पर डे डीआई के 20 सवाल लगाओ केवल, आपकी डीआई 110% अच्छी हो जाएगी, कुछ नहीं है, बस जो कुछ भी हमारे सामने रहता है उसमें देख के सब कुछ लगा देना, ठीक है। बहुत आसान है डीआई। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी, ये भी आप इनसे भी रूबरू होना, बहुत आसान आसान चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करें, उसमें प्रोफेसर बनने की कोशिश नहीं करें, बहुत आसान चीज़ों को पढ़ें, जिससे क्या, अगर मान लो यहाँ से आप 70% भी स्कोर कर ले गए तो भी ठीक है,
तो भी ठीक है। बाकी आप यहाँ जिनका जीएस अच्छा है वो जीएस में खींच लेंगे। ठीक है? सब लोग तैयारी शुरू कर दो। अभी से भी आप 98 प्लस परसेंटाइल पे पहुँच सकते हो। ठीक है? ये हो सकता है। ठीक है? तो चलिए खत्म करते हैं। यही हमारी स्ट्रेटेजी, इसी के जो अनुसार हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है?